वो जाएगा, अभी तो उसको विदेश जाना है। जो ये पैदल पैदल गया, जो उसका चेहरा ऐसे बन मानुष की तरह हो गया है, तो उस चेहरा को सही करने के लिए तो विदेश तो जाएगा ही। देखिए, देश का प्रधानमंत्री बनने का कोई 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन भारत में नहीं है लोगों के पास कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये राहुल गांधी को बना देंगे या अखिलेश यादव को बना देंगे या ममता बनर्जी को बना देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, जो कि मोदी। राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपने गैंग को एक्टिव कर दिया है। वो टोटे गैंग जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है, जेएनयू का, वो बाहर आ चुका है। बहुत जल्द जो अवार्ड वापसी कहेंगे वो वापस आने वाला है। इसलिए देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी की बढ़ती हुई ताकत, भारत के बढ़ते हुए सम्मान आज दुनिया भर के सामने खड़ी हुई है। अगर मेरा खुद का बाप भी अगर कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो जाए, मैं बोल रहा हूँ, मेरा बाप भी अगर कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो, उसे वोट नहीं दूंगा। मैं वहां वोट दूंगा जो मेरे देश के लिए अच्छा होगा, जो मेरे समाज के लिए अच्छा होगा, मैं वहां वोट दूंगा। 7 दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा स्थगित है और सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी बाहर जा रहे हैं। वो जाएगा, अभी तो उसको विदेश जाना है। जो ये पैदल पैदल गया, जो उसका चेहरा ऐसे बन मानुष की तरह हो गया है, तो उस चेहरा को सही करने के लिए तो विदेश तो जाएगा ही। लेकिन ये जाना ठीक है? जाना तो ठीक, हमारी तरफ से कहीं भी जाए। देखो, हम उन्हें नेता नहीं मानते हैं। जो देश के सही निर्णय पे खड़े नहीं है, वो हमारे देश का नेता नहीं है। ठीक है, विपक्षी है, विपक्ष को विपक्ष जहां पर सही काम हो वहां पर खड़ा होना चाहिए ना। आप देखो, किसी भी मुद्दे पे हमारे प्रधानमंत्री जैसे विपक्षी है, विपक्षी को विपक्षी बनना चाहिए, लेकिन जहां देश हित में कार्य हो उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का एक भी वजह बता दो, एक भी चीज बता जहां पे उन्होंने ये बोला कि हाँ, ये देश के हित के लिए सही है, इसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। कहीं भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ऐसा नेता हमारे तरह से यहाँ से छोड़ के चले जाए, वो विदेशी बसे। उनकी माँ विदेशी है तो वो विदेशी जाके बसे। हमें ऐसे नेता का हिंदुस्तान में कोई जगह है नहीं। राहुल गांधी की कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान में राहुल गांधी की कोई भी जगह नहीं है। हाँ, विपक्ष होना चाहिए तो विपक्ष है, हमारे बहुत बहुत कांग्रेसी बड़े बड़े नेता हैं। उनको अरविंद केजरीवाल को मानते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा जहरीला सांप है। हम उसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। देखो, कांग्रेसी हम ये नहीं मानते कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी नहीं होना चाहिए। और इतनी बड़े बड़े नेता हैं जो हमारे देश में है, उनको बढ़ाओ ना आगे। एक ही खानदान को क्यों बढ़ाएं आगे? अरविंद केजरीवाल भी टक्कर देने वाले हैं 24 में मोदी जी को। अरविंद केजरीवाल की लुटिया कुछ देर में डूबने वाली है। जो ये फ्री का ये बीज बो रहा है, ये अपने लिए ही, इसको इसी लुटिया में यही डूबेगा। जो अरविंद केजरीवाल है ना, वो तो दुनिया का 7वां अजूबा है। उस 7वें अजूबा को धरती में कोई स्थान नहीं है। हम नहीं चाहते कि 7वां अजूबा को धरती में स्थान मिले। इसकी जहां जगह है वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बात सुनो, प्रधानमंत्री की छोड़ो, अगर ये प्रधानमंत्री की छोड़ो, अगर ये अन्ना के साथ ना ही बैठा होता तो ये एक छोटा सा पद, अगर बीजेपी में ये पद मांगने आता ना, इसको एक छोटा सा भी पद ना मिलता। इसकी औकात इतनी नहीं थी। लेकिन अन्ना के नाम से जो इसने पलटी मारा, पलटू राम, हम इसको पलटू राम कहते हैं, जो पलटी मारी है, इससे इसका थोड़ा जो भी भाग्य समझो, भाग्य तो क्या हुआ, भाग्य उदय उसको कहते हैं। जो ठीक है, वहां से आए, यहाँ आकर के अपने देश के हित में कार्य करता, अपने देश के जो भी सही काम है उसके साथ खड़ा होता, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का होता, जहां पर अपने देश का अच्छा काम हो उसके लिए खड़ा होता, तो हम कहते हैं कि इसका भाग्य उदय हुआ। लेकिन भाग्य उदय नहीं है, ये इसका भाग्य ठीक है, कुछ दिन तो चमका ये, लेकिन अब चमकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी औकात हर किसी को पता चल गया है। ये कितना देश के कितना जहरीला सांप है। 2022 समाप्ति की कगार पर है। 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? देखिए, देश का प्रधानमंत्री बनने का कोई 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन भारत में नहीं है लोगों के पास कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये राहुल गांधी को बना देंगे या अखिलेश यादव को बना देंगे या ममता बनर्जी को बना देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, जो कि मोदी जी हैं। अगर उनके बाद अगर पार्टी में वो अपना पद किसी को देना चाहते हैं, जैसे होता है कि एज लिमिट होती है, जो भाजपा ने एक लाए थे कि भैया इतने एज के बाद सबको रिटायर हो जाना चाहिए, तो जो भी बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही बनेगा, और किसी पार्टी का या और किसी दल का कोई भी 2024 में नाम ही नहीं है, टक्कर में कोई है ही नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं
अपार जन समर्थन है और कह रहे हैं कि देश में क्रांति आएगा। देखिए, आप दिल्ली में जैसे देखे थे कि जो राहुल गांधी जी का जब यात्रा दिल्ली में प्रवेश की थी, उस समय उनके पास खड़े कौन थे? जो जिन लोगों को घुसपैठ बना के भारत में खड़े कर रखे हैं, भारत में जिनको शरण दे रखे हैं, फ्री की बिजली और फ्री का बस का सफर करवा रहे हैं ना, वो लोग उनके साथ खड़े थे। वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनके साथ खड़े थे। उनके साथ खड़ा कौन था? कोई एक 51 साल का 52 साल का युवा अगर रोड पे दाढ़ी और बाल पक गए हो जिसके, और वो अपने आप को युवा बोलता हुआ रोड पे चलता है और उसके साथ कोई खड़ा हो जाए, तो ये भी शर्मिंदगी की बात है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो चला रही हैं, वो भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। भारत को अगर जोड़ना था तो 1947 में उस यात्रा को ये चलाए होते तो हम लोग मानते कि नहीं भैया, ये कश्मीर को, पीओके को भारत में लेना चाहते हैं इसलिए चला रही हैं। 1971 या 72 में चलाए होते जो हमें लगता है कि नहीं, जो बांग्लादेश अलग हो रहा है उसके लिए चला रही हैं। ये कोई ऐसा यात्रा उस समय चला ही नहीं। उस समय तो इनकी हिटलर शाही सरकार थी। अब उस सरकार सत्ता से जब ये नजारत हो गए तो इनको पता चला कि रियल में जिंदगी होती क्या है, बिना पैसों के, बिना पावर के, बिना सत्ता के हम लोग कैसे चल रहे हैं। तो इसके लिए जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे भारत तोड़ो यात्रा हो, इनके मन में कुछ नहीं है। अब ये यात्रा बीच में बंद क्यों करनी है? ये बंद, अगर यात्रा तुम देश के लिए सोच रहे हो तो नया साल तुम्हारा क्या मतलब बनता है? भारतीय में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हिंदुओं का नया साल है ही नहीं। लेकिन आप अगर विदेशी हो तो आप नया साल मनाने बाहर जाओगे, विदेशों में जाओगे, मसाज कराने जाओगे। तो अगर कोई काम कर रहे हो तो एक यात्रा, अगर अपने पूरे 51 साल के करियर में गांधी जी ने, राहुल गांधी ने एक ऐसा ही यात्रा ये शुरू किया था जो आज तक ये पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों के लिए रोक दिए हैं, क्यों रोक दिए हैं? रोक के वो जा कहाँ रहे हैं? भारत में रहेंगे? नहीं रहेंगे, जाएंगे विदेशों में, वहां लेंगे मसाज। जो शरीर, जो थकावट है ना, वो वहां जाके दूर होगा उनका विदेशों में। जो अपने आप को विदेशी मानता हो, उस विदेशी सरकार को भारत में लाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? स्वयं अभी एक बैठे हुए हैं पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जी के रूप में, मोदी जी। हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन, उसके बाद अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं। तो हम इनको वोट देने के लिए, अपना पैसा खराब करने के लिए क्यों जाए भी? हमें पता है कि आज नहीं कल जब ये मुस्लिम कंट्री होगा, जब ये इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, या जब इसके ऊपर आक्रांताओं का कब्जा हो जाएगा, तो ये उसी सरकार उन्हीं लोगों के साथ समर्थन में जाके प्रधानमंत्री बन जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, कह रहे हैं कि 24 में मोदी को कबाड़ फेंकेंगे। ऐसा है, राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपने गैंग को एक्टिव कर दिया है। वो टोटे गैंग जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का, वो बाहर आ चुका है। बहुत जल्द जो अवार्ड वापसी कहेंगे वो वापस आने वाला है। इसलिए देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी की बढ़ती हुई ताकत, भारत का बढ़ते हुए सम्मान आज दुनिया भर के सामने खड़ी हुई है। और आज भारत को जो G20 की मेजबानी मिली है, उससे ये सब बौखला गए हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 70 सालों से दुनिया से भारत को अछूत रखा था। आज भारत बढ़ रहा है। तमाम सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और दुनिया के वो देश जो भारत के साथ पहले नहीं मिलते थे, आज वो नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहे हैं। वो मोदी जी को बुला रहे हैं, अपने यहाँ पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप किस तरीके से देश चला रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अजीत मलिक है। अच्छा, हम लोग का एक सवाल है कि आखिर 2024 में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? सर, ये भी कोई प्रश्न है? ये तो आंख बंद करके अगर कोई कुत्ता भी पूछोगे ना, किसी कुत्ते से भी पूछोगे, वो भी कहेगा मोदी जी। क्योंकि जो सम्मान हमारे देश को आज मिला है, आप ये देखिए ना कि कभी हमारा जो प्रधानमंत्री थे उनकी कोई औकात नहीं होती थी। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे ऐसे चुपचाप खड़े रहते थे, और आज आप देखिए कि पूरा वर्ल्ड हमारे प्रधानमंत्री को सुनता है। तो जो सम्मान हमारे राष्ट्र को मिला, तो हम तो कहते हो न रोगी हो न भोगी हो, एक मोदी तो एक योगी हो। मोदी नहीं तो योगी। हाँ हाँ, मैंने बोला ना, न रोगी हो न भोगी हो, मोदी हो या योगी हो। अच्छा, दूसरे तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। सर, जिनके परिवार ने भारत तोड़ा हो, हिंदुस्तान के टुकड़े किए हों, हमारे हिंदू धर्म को जातियों में तोड़ा हो, उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? वो तो कोई बेवकूफ़ी बता देगा, उनसे कोई उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी है। क्या राहुल गांधी भविष्य में भी नहीं बनेगा प्रधानमंत्री? सर, उनको तो कोई चौकीदार भी नहीं रखेगा अपने घर का। मैं अपने घर का अगर चौकीदार के लिए आए ना, तो मैं उन पे चौकीदारी के लिए विश्वास नहीं करूंगा कि मैं उनको चौकीदार भी रख लूं अपने घर का। आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। तो भारत जोड़ो यात्रा में अपार जन समर्थन जुट रहा है। सर देखिए, वहाँ पैसे के बल पे लोग आते हैं, उनके पास जो खाऊ पीऊ थे उनके लोग, जिनको रेवड़ियाँ बटती थी, वो है उनके साथ। क्योंकि देखिए, इस देश में गद्दार भी बहुत हैं, और
इस देश में देशभक्त भी बहुत है। उसी की वजह से आज हमारा देश जो है तो फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में आपसी सौहार्द खराब हो गया है, नफरत की बीज बोने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। अरे सर, वो मोहब्बत कहाँ से दे देंगे जिन्होंने देश के टुकड़े कर दिए हों? आप उन पे मोहब्बत ढूंढोगे? उन्होंने वक्फ बोर्ड बना करके हमारे देश की आधी से ज्यादा उन्होंने देश के टुकड़े भी कर दिए और वक्फ बोर्ड भी फिर भी यहीं छोड़ दिया वो, और वक्फ बोर्ड बना के उस सारे गांव खलियान सबको कब्जाते जा रहे हैं। अरे ये तो यार सोच, छोटी सी बात है। हर जगह उन्होंने जो है फूट की राजनीति करी, हमारे देश को, हिंदुओं को, सबको जातियों में बांट दिया, जबकि हमारे यहाँ जाति तो थी नहीं। ममे वंशे जीव लोके जीव भूत सनातन, ये भगवान श्री कृष्ण कह गए कि हर जीव में मेरा ही अंश है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो हमें सिखाएंगे